नमस्कार। बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं विमल आसाटी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। जो चीज़ हमने शुरू की है वो है बोर्ड के न्यूमेरिकल्स ऑसिलेशन चैप्टर के। उस पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर नंबर 1 में सभी लोगों ने देखा भी, मुझे रिस्पॉन्ड भी मिला। तो सभी लोगों ने जो लेक्चर देखा उसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पर या डिफरेंशियल इक्वेशन की इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को, चाहे वो अननोन टर्म्स में फोर्स कांस्टेंट हो, अननोन टर्म्स में फ्रीक्वेंसी हो, अननोन टर्म्स में एंगुलर वेलोसिटी हो या अननोन टर्म में टाइम पीरियड हो। आज हम उसका थोड़ा रिवर्स देखेंगे। मतलब कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन या पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो पता थी उसके बेसिस पर हमने कुछ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने की बात की थी। आज हम अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि नोन रहेंगी, इन्हें कुछ तो भी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के दम पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटअप करने की बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ समय न गवाते हुए। न्यूमेरिकल उसी ऑसिलेशन चैप्टर से जुड़े हुए जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में मील का पत्थर साबित होंगे। ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान तरीके से हम समझने जा रहे हैं। तो पहले हमने पिछले लेक्चर्स में 2 न्यूमेरिकल सीखे थे। आज न्यूमेरिकल नंबर 3 की हम बातचीत कर रहे हैं। सेटअप the differential equation, set up the differential equation of SHM of a particle. Set up the differential equation of SHM of a particle whose frequency is 0.1 हर्ट्ज। आप उसे हर्ट्ज भी बोलते हो, 1/सेकंड भी बोलते हो या फिर सेकंड इनवर्स भी कहते हो। सेटअप करना है, तैयार करना है। सेटअप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ अ पार्टिकल whose frequency is 0.1 hertz or 1/second और सेकंड इनवर्स। किसी भी क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत या उसके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की शुरुआत दिया क्या है वहीं से होती है। क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी दिया क्या है ये अगर पता है, निकालना क्या है ये अगर पता चल जाए तो सॉल्व करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। बहुत ही सिंपल रास्ते से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमें कहा गया है सेटअप करो। सेटअप यानी शटअप नहीं, वो चुप होता है। इट इज सेटअप। सेटअप यानी तैयार करना। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी है? तैयार करनी है। वी हैव टू सेटअप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 0.1 हर्ट्ज। सोचने में बड़ा अजीबोगरीब लगता है क्योंकि सबके दिमाग में इक्वेशन चलते रहती है कि इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा ऐसा है, इक्वेशन के फॉर्मेट में ये बात आने वाली है। लेकिन इक्वेशन के फॉर्मेट को समझने के लिए दिए गए चीज़ का उसके साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले दिया क्या है तो फ्रीक्वेंसी। सभी भली भांति जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM होती है जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, जो कि दी है 0.5 हर्ट्ज। अर्थात 0.5 को आप 1/2 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। टू फाइंड में आपको सेटअप करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। सेटअप
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम सेटअप करना है, मतलब तैयार करना है, लेकिन किसकी मदद से? इस दिए हुए, क्योंकि बाकी कुछ तो दिया ही नहीं है पूरे प्रॉब्लम में, बाकी कुछ दिया नहीं है, जो भी दिया है फ्रीक्वेंसी, उसी के दम पर हमको बातचीत करनी है। जब उसी के दम पर बात करना है तो शुरुआत भी उस तरीके से धमाकेदार होनी चाहिए, क्योंकि हमको सोचना पड़ता है। जब तक हम प्रॉब्लम में सोचेंगे नहीं, प्रॉब्लम के सही रास्ते पर हम पहुंचेंगे नहीं। सर क्यों? अगर आपको सेटअप करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको सेटअप करने के लिए दिमाग में रखना होगा कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। तो फॉर्मूले की शुरुआत वहीं से करनी होगी। द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज, हमें बहुत अच्छे से पता है स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये बात हमें बिल्कुल भूलनी नहीं है, ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है कि वो क्या है। द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, सब हमारे आंखों के सामने हमको दिख रहा है। द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हमारे सामने हमको दिख रहा है। अब इस इक्वेशन को देखकर हमको मालूम है कि सेटअप करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड एच है, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म तो नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन किसकी जगह होने वाला है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूशन आया, इसका मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप हुई। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया रहता तो वो भी रखता, लेकिन वो दिया नहीं है, तो जो दिया है उससे कुछ ना कुछ इसका रिश्ता है। सर कैसे? तो हम शुरुआत करेंगे, हमें पता कौन करना है? ओमेगा स्क्वायर। सो उसके लिए हम लिखेंगे as we know, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। हमारा टारगेट है सेटअप द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटअप करने के लिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिख दिया। इसमें अननोन टर्म कौन है? ओमेगा का स्क्वायर। अब इस अननोन टर्म ओमेगा स्क्वायर को ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं। तो एज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, Therefore ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन। सर आपने ये क्या किया? भाई ओमेगा में फॉर्मूला 2 पाई एन भी तो होता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 बाई टी। तो सबको पता है कि एन का मतलब 1 बाई टी होता है। ये सब पढ़ाई हुई सिखाई हुई चीज़ें हैं, रोटेशनल डायनामिक्स में सब ने सीखा है, ऑसिलेशन के बेसिक में सब ने सीखा है। कुछ नहीं है, 1 बाई टी, तो 1 बाई टी यानी एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो ओमेगा का मतलब 2 पाई एन क्लियर कट दिख रहा है। अब एन की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, एन की वैल्यू 0.5 है, यानी 1/2 है। तो फटाफट दिखता है कि 2 से 2 कटेगा, तो जो बटेगा बचने के बाद वो रहेगा सिर्फ पाई। 2 से 2 कट गया। ओमेगा का यूनिट कल भी देखा था, पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा आ गया पाई रेडियन पर सेकंड, बस हो गया। देयरफॉर इक्वेशन 1 implies डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है? पाई का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप हो गई। सर पाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो दैट इज करके आगे बढ़ा सकते, वरना पाई स्क्वायर तक भी सफिशिएंट है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3.142 का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये तैयार हो चुकी है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये क्या था? दिस इज कॉल्ड द सेटअप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो आपके सामने डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3.142 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये सेटअप तैयार हो चुका है, सबको दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। अच्छे तरीके से पेपर में प्रॉब्लम आते हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हमें हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम को अच्छे से देखा, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन छोटी छोटी जगह चूक हो जाए तो हम सोच विचार में आ जाते हैं कि हमसे गलती कैसे हो गई, क्योंकि हम फाइनल बात तक नहीं पहुंच पाते। तो फाइनल तक अगर हम पहुंचते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो अच्छे से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन कीजिए, अपने आंसर्स को कंफर्मेशन रखिएगा। जब आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में कंफर्मेशन दीजिएगा, आपको पसंद आया, ध्यान में आया, समझ में आया और अच्छा लगे तो ज़रूर आपके इष्ट मित्र हैं उन्हें भी आप शेयर कीजिए। सभी को अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलना चाहिए। अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टेप्स सारी बराबर आपने इस्तेमाल करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन शब्द में कई बार सेकंड ऑर्डर शब्द आ जाता है, तो उसे देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डी है डेरिवेटिव है, अगर इसके ऊपर पावर 1 है तो वो 1 फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है, इस पर पावर 2 है तो हायर ऑर्डर अर्थात सेकंड ऑर्डर की कैटेगरी में ये आती है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आप सब लोगों को डेफिनेटली समझ में आऊँगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लगभग उसी स्टाइल का प्रॉब्लम है, बस जो नॉन क्वांटिटीज़ है इस अब की बार थोड़ी सी बदलाव में चली गई। सेटअप करना है फिर से वही सेटअप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम एंड फोर्स कांस्टेंट 4 डाइन पर सेंटीमीटर। आपके प्रॉब्लम में आपको फिर से अब की बार डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम सेटअप करना है, तैयार करना है। तो टू फाइंड में आप देख रहे हैं वही शब्द लिखे हैं, सेटअप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। उस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं है, सेटअप फिर से करनी है, तैयार करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लेकिन उसे तैयार करने के लिए मदद करने वाले जो अब की बार मौजूद है, उसमें उस पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उस पार्टिकल का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, साथ में फोर्स कांस्टेंट दिया है। सभी भली भांति जानते हैं फोर्स कांस्टेंट, कल के प्रॉब्लम में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। फोर्स कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है वो दी हुई है 4 डाइन पर सेंटीमीटर। तो बड़े आराम से सिंपल वे से हमारे पास फोर्स कांस्टेंट मौजूद है, मास पार्टिकल का मौजूद है, और उस दोनों के मदद से फोर्स कांस्टेंट 4 डाइन पर सेंटीमीटर, मास ऑफ द पार्टिकल 10 ग्राम की मदद से हमें फाइंड आउट करनी है, सेटअप करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मैंने फॉर्मूला पहले ही आपके सामने लिखकर रख दिया है। द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये भाषा चला करती थी, लेकिन अब की बार आया है ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाय एम। अगर ये भाषा आई है किसकी जगह, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हर बार चलता था, अब की बार के बाय एम, क्योंकि हमें गिवन में के बाय एम की बात की गई है तो हमने सब्स्टिट्यूशन रखा है। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर हमें करना है। इक्वेशन 1 गिव्स, बिल्कुल डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इक्वेशन 1 गिव्स क्लियर कट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन
dt स्क्वायर प्लस के अपॉन एम, के की वैल्यू 4 है, नीचे मास की वैल्यू 10 है, ऊपर 4 डाइन पर सेंटीमीटर था सीजीएस यूनिट, नीचे मास 10 ग्राम है सीजीएस यूनिट, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4/10 x इज इक्वल टू 0। इसी को आगे बढ़ाकर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4/10 अगर आप करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.4 x इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएच। डी डॉट ई शॉर्टकट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी डॉट ई, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएच। सर ये प्रॉब्लम तो बड़ा चुन्नू मुन्नू था, बिल्कुल प्रॉब्लम को चुन्नू मुन्नू कहेंगे, लेकिन जब पेपर में आता है तो चुन्नू मुन्नू नहीं, चुनचुना मुनमुना भुनभुना बहुत कुछ महसूस होता है, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमने उस टाइप के प्रॉब्लम नहीं देखे। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, आप बोर्ड की टेक्स्ट बुक में देखोगे, ऐसे प्रॉब्लम आपको दिखते ही नहीं। सीधे यानी अगर किसी बच्चे को पूरी थ्योरी पढ़कर हो गई और उसको थ्योरी के पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स की तैयारी अगर करनी है तो बंदा सोचता है कि लेवल वाइज जाओ, थोड़ा लेवल थोड़ा लेवल थोड़ा लेवल थोड़ा लेवल थोड़ा लेवल, और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा हो। वो टेक्स्ट बुक बोर्ड की देखे तो सीधा ऐसा ऐसा से शुरुआत हो जाती है, तो बच्चा चारों खाने चित हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि मेरी गलती कहाँ हो गई, मैं चूक कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक थ्योरी तो बेसिक से पढ़ी, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आए तो सीधा ट्वें, अब वो ट्वें हो जाएगा तो ट्वें हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये फिजिक्स वाला विमल बकवास फिजिक्स चैनल पर आपको ये सब बकवास चीज़ें देते रहता है। तो ये बकवास काफ़ी अच्छी है, समझदारी वाली है, अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम लेंगे। लेकिन कल जो 2 प्रॉब्लम लिए थे या आज जो 2 प्रॉब्लम लिए, इन टाइप के लेक्चर्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर आप प्रैक्टिस अलग से कीजिए, अपने मन से कुछ वैल्यूज लीजिए, उनके आंसर्स बनाइए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस खुद से करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ऑसिलेशन के सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं, तो आप सारे न्यूमेरिकल्स के लिए अपनी तैयारी रखिए, हर चीज़ को फेयर पर व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, अच्छे से नोट कीजिए, फिर कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद। और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।